Good afternoon, everyone. Welcome to the playlist series API टेस्टिंग विद रेस्ट assured। और आज का टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, जिसमें हम एंड टू एंड एपीआई टेस्ट फ्लो को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। और इस पूरे फ्लो के अंदर हम क्या करेंगे, हम एक ही अपनी टेस्ट स्क्रिप्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम पोस्ट मेथड, गेट मेथड, पुट मेथड, डिलीट एंड गेट, इन सब मेथड को एक फ्लो के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। और इसको फ्लो में जो इंप्लीमेंट करने का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, बेसिकली जब आप एक रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, अ रियल एपीआई प्रोजेक्ट ऑलवेज फॉलो CRUD ऑपरेशन। जब भी रियल टाइम में आप काम करेंगे तो उस रियल प्रोजेक्ट में आपको पूरा का पूरा CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। CRUD ऑपरेशन क्या है, बेसिकली ये शॉर्ट फॉर्म है CRUD। C फॉर क्रिएट, R फॉर रीड, U फॉर अपडेट एंड D फॉर डिलीट। यानी कि ये चार फंक्शन, चार ऑपरेशंस हमारे एपीआई टेस्टिंग के थ्रू परफॉर्म होते हैं। और हम इस टेस्ट के अंदर, इस वीडियो में हम वी विल ऑटोमेट एग्जैक्टली द सेम फ्लो एंड टू एंड। यानी कि पूरा का पूरा जो फ्लो है हम उसको ऑटोमेट करेंगे। यानी कि सिंगल स्क्रिप्ट हमारी पूरे फ्लो को एग्जीक्यूट करेगी, जिससे कि हम अपना एक पूरा का पूरा CRUD ऑपरेशन उसको वैलिडेट करेंगे। यानी कि हम एक प्रोडक्ट को क्रिएट करेंगे, उस प्रोडक्ट को ये रीड करेंगे क्या एक्चुअल में वो क्रिएट हुआ है, फिर हम उसको अपडेट करेंगे और डिलीट करेंगे। तो ये पूरा CRUD ऑपरेशन करेंगे। तो आई होप अगर आपने अभी तक जो मेरी वीडियोस देखी हैं, और अगर आपको लगता है कि वहां से आपको कुछ आपने कुछ नॉलेज गेन किया, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। तो इस वीडियो में हम जो फ्लो इंप्लीमेंट करेंगे वो हम कैसे करेंगे। हम सबसे पहले क्रिएट प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट को क्रिएट करेंगे। फिर हम वैलिडेट करेंगे कि जब प्रोडक्ट क्रिएट हुआ है उसको वैलिडेट करेंगे बाय इट्स आईडी। हम उस प्रोडक्ट की आईडी को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसकी आईडी के बेस पे वैलिडेशन परफॉर्म करेंगे। फिर हम उस सेम प्रोडक्ट को, इस पूरे फ्लो में क्या होने वाला कि हमारा एक ही प्रोडक्ट है वो पूरे के पूरे फ्लो के अंदर यूज होगा। देन वी विल यूज अपडेट प्रोडक्ट, हम पुट रिक्वेस्ट यूज करेंगे और फिर ये चेक करेंगे कि क्या एक्चुअल में प्रोडक्ट अपडेट हुआ है, वही सेम प्रोडक्ट जिसको हम क्रिएट करके आए हैं। फिर हम उसी सेम प्रोडक्ट को डिलीट करेंगे और फिर हम फिर से क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे, कंफर्म करेंगे प्रोडक्ट नॉट फाउंड, यानी कि डिलीट होने के बाद वो प्रोडक्ट फाउंड नहीं होना चाहिए। तो ये कंप्लीट फ्लो हम यहाँ पे ऑटोमेट करने वाले हैं, और ये बिल्कुल रियल टाइम जो आपको टेस्टिंग परफॉर्म करनी होती है वो बिल्कुल सिमिलर ही होती है। सो लेट अस स्टार्ट। मैं यहाँ पे इक्लिप्स ओपन करता हूँ और हम अपनी स्क्रिप्ट राइट करना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक जावा क्लास बनाई हुई है एंड टू एंड फ्लो डेमो के नाम से। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपनी स्क्रिप्ट बनाना। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जब आपका प्रोजेक्ट जो आपने बनाया है उसके अंदर आपको ये दो डिपेंडेंसीज जरूर ऐड करनी है अपने प्रोजेक्ट के pom.xml फाइल के अंदर। एक तो आपको रेस्ट अश्योर्ड की डिपेंडेंसी ऐड करनी है, वन थिंग। और यहाँ पे मैंने एक और डिपेंडेंसी ऐड की है जिसका नाम है हैमक्रेस्ट। ये दो डिपेंडेंसीज आपको अपने प्रोजेक्ट के मेवन प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज में यहाँ पे ऐड करनी है। तभी हम ये चीजें बाकी जो है वो यूज कर पाएंगे, रेस्ट अश्योर्ड की और हैमक्रेस्ट की, जिसकी हेल्प से हम अपने इंफॉर्मेशन को, रिस्पॉन्स इंफॉर्मेशन को हम क्या कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। ओके, तो वापिस हम आते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप रहेगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट प्रोडक्ट। अब जो क्रिएट प्रोडक्ट करने का जो प्रोसेस है, एक और यहाँ पे चीज की जो हम सैंपल वेबसाइट यूज करने वाले हैं, जहाँ पे सैंपल एपीआई हम यूज करने वाले हैं, वो है रेस्टफुल एपीआई डॉट डेव। ये हमारी एप्लीकेशन है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट लिस्ट ऑफ एंड पॉइंट्स यहाँ पे लिस्टेड है। यहीं से हम एंड पॉइंट्स को यूज करेंगे। ऐड ऑब्जेक्ट यानी कि ऐड प्रोडक्ट, ये पोस्ट मेथड है। फिर हम अपडेट ऑब्जेक्ट यानी कि पुट मेथड को यूज करेंगे। और फिर हम डिलीट को भी यूज करेंगे। और हम यहाँ पे गेट अ सिंगल प्रोडक्ट विच इज गेट मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये हम यहाँ पे सैंपल जो एपीआई है वो यहाँ से यूज करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, आपको अपनी एप्लीकेशन का बेस यूआरएल बताना है। यू हैव टू सेट रेस्ट अश्योर्ड डॉट बेस यूआरआई। आपने बेस यूआरआई सेट करना है। वो क्या है, दैट इज, हम सबसे पहले ऐड वाली
ऐड ऑब्जेक्ट पे जाते हैं जो कि पोस्ट मेथड को रिप्रेजेंट करती है। तो इतना पार्ट हमारा क्या है, दैट इज द बेस यूआरआई। ओके, अब हम करते हैं स्टार्ट। तो आपको पता है कि एपीआई कैसे काम करती हैं, गिवन व्हेन एंड देन। तो हम सबसे पहले गिवन मेथड लिखेंगे। गिवन मेथड अभी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक स्टैटिक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है, जो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा। और मैं यहाँ पे साथ के साथ हैम क्रेस्ट का भी पैकेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यो दो पैकेज आपको क्या करने हैं, खुद से इंपोर्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये स्टैटिक पैकेज हैं। इंपोर्ट स्टैटिक IO rest assured dot and star in the same way import static org dot hamcrest dot matchers dot star। ये आपको दो पैकेज इंक्लूड करने हैं। तो सबसे पहले गिवन, हम यहाँ पे पोस्ट मेथड चलाएंगे। क्रिएट प्रोडक्ट है तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पोस्ट गिवन एंड देन उसके बाद हमारे पास आएगा, आपको सबसे पहले बताना होता है यहाँ पे कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप हमारी क्या होगी, यहाँ पे हमारा कंटेंट कैसा होगा, एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन होगा, वन थिंग। देन हमें यहाँ पे बॉडी बतानी है कि हम प्रोडक्ट क्रिएट करने वाले हैं, उसकी इंफॉर्मेशन हम क्या भेजेंगे इन द बॉडी। और यहां से भेजेंगे हम बॉडी को। बॉडी आपको कहाँ से मिलेगी, आपको उसका रेफरेंस कहाँ से मिलेगा, सैंपल। हम जब ऐड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो ये हमें सैंपल यहाँ पे क्या है, इसकी जेसन बॉडी यहाँ पे बताई गई है, हम इसको यूज करेंगे। मैं यहाँ से भी अपने नोटपैड में कॉपी कर लेता हूँ, और हम इसका नाम सेम ही रखते हैं, लेटर से एप्पल मैकबुक प्रो 16 की जगह मैं 66 कर देता हूँ। और इस प्रोडक्ट को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा जेसन को, और इसको डॉट बॉडी के अंदर पेस्ट करूंगा। तो ये जो बाकी फॉर्मेटिंग है ये हमारा इक्लिप्स खुद से कर रहा है, जावा के अंदर ये फॉर्मेट किया गया है खुद से। तो हमने गिवन पार्ट यहाँ पे कंप्लीट किया, गिवन, फिर कंटेंट टाइप बताया, बॉडी बताया, फिर डॉट, फिर आएगा व्हेन। व्हेन मेथड, व्हेन के साथ आपको क्या करना होता है, डॉट पोस्ट, यानी कि आप क्या करना चाहते हैं, पोस्ट मेथड यूज करना चाहते हैं। पोस्ट मेथड के साथ आप यहाँ पे क्या करेंगे, एंड पॉइंट बताएंगे। एंड पॉइंट क्या आएगा हमारा, वो है स्लैश ऑब्जेक्ट्स। तो आपने पोस्ट मेथड यहाँ पे बताया और एंड पॉइंट मेंशन किया, देन डॉट, देन देन क्या करता है हमारा, रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, देन डॉट स्टेटस कोड। तो हम स्टेटस कोड यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, 200। वो मैं क्यों 200 लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे रिस्पॉन्स बताएगा कि रिस्पॉन्स कोड क्या आएगा, 200। तो अगर 200 आ रहा है इसका मतलब है कि हमारी रिक्वेस्ट सही से काम कर रही है। देन डॉट लॉग डॉट ऑल, इससे क्या होगा, हमारा जो रिस्पॉन्स है वो प्रिंट हो जाएगा हमारे इक्लिप्स के कंसोल में। तो ये हमने अभी क्या बनाया यहाँ पे, फर्स्ट, जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, अभी क्रिएट प्रोडक्ट। तो ये फ्लो का हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो पहले हम इसको चलाते हैं और ये देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट हमारा क्रिएट हो रहा है। उसके बाद हम इस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, एक्चुअल में चेक करेंगे कि क्या वो प्रोडक्ट हमारा क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा रिस्पॉन्स, यहाँ पे हमें गेट हुआ 200, हमें यहाँ पे स्टेटस मिला है। तो एक चीज हमारी ओके है, और साथ में लॉग डॉट ऑल से क्या हुआ है, ये जो पूरा का पूरा रिस्पॉन्स है यहाँ पे हमारे इक्लिप्स के कंसोल के अंदर प्रिंट हो चुका है, लॉग हो चुका है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रोडक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है विद द नेम एप्पल मैकबुक प्रो 66। तो ये प्रोडक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, कि हम ये देखना चाहते हैं कि वैलिडेट करेंगे प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट को वैलिडेट कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट का आईडी एक्सट्रैक्ट करेंगे और उस आईडी को वैलिडेट करेंगे अपनी गेट रिक्वेस्ट की हेल्प से। अब वो कैसे करेंगे हम, पहले तो हमें इस प्रोडक्ट का जो आईडी है यहाँ पे, इस आईडी को एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाएगा, आपने यूज करना है डॉट
एक्सट्रैक्ट डॉट एज एक्सट्रैक्ट डॉट रिस्पॉन्स डॉट एज स्ट्रिंग। आपने क्या करना है, इसको ये पूरा का पूरा जो रिस्पॉन्स है उसको एज अ स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो अब क्योंकि ये रिस्पॉन्स को एज अ स्ट्रिंग गेट करेंगे तो हम इस पूरे रिस्पॉन्स को एक स्ट्रिंग वैल्यू में सेव कराएंगे। तो ये आएगा हमारा क्रिएट प्रोडक्ट रिस्पॉन्स। तो इसको हमने क्या किया, एक रिस्पॉन्स यानी कि एक स्ट्रिंग में सेव करा लिया है। वन थिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्योंकि ये अब मैंने इसको एज स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया है, तो मुझे एक इसको एक स्ट्रिंग में ही सेव करना पड़ेगा जिसको मैंने क्रिएट प्रोडक्ट रिस्पॉन्स में स्ट्रिंग में सेव कर लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट की आईडी एक्सट्रैक्ट करेंगे जो प्रोडक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सट्रैक्ट प्रोडक्ट आईडी। वो कैसे एक्सट्रैक्ट होगी, आपको यहाँ पे एक क्लास यूज करनी है जेसन पाथ क्लास। जेसन पाथ क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है जेपाथ इक्वल टू न्यू जेसन पाथ। और इस जेसन पाथ क्लास को आपने क्या करना है, पहले तो आप यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे एंड देन आपको इस जेसन पाथ क्लास को वो स्ट्रिंग वैल्यू जिसके अंदर रिस्पॉन्स पूरा का पूरा हमने एक्सट्रैक्ट करके सेव किया है वो उसको एज अ पैरामीटर पास करनी है। जेसन पाथ क्लास बेसिकली क्या करती है, हमारे जो रिस्पॉन्स है उस रिस्पॉन्स में से वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करने में हमें हेल्प करेगी। तो अब हमने क्या किया, जेसन पाथ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। ये ऑब्जेक्ट के पास मेथड्स अवेलेबल हैं जिससे हम पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हम कौन सी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं आईडी की फील्ड को। तो वो कैसे होगा, आपको लिखना है यहाँ पे जे पाथ डॉट गेट स्ट्रिंग कि इस पूरे के पूरे रिस्पॉन्स में से कौन सी हमें स्ट्रिंग चाहिए, हमें आईडी जो है उसकी वैल्यू एज अ स्ट्रिंग चाहिए। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, ये जो इस पूरे रिस्पॉन्स में से क्या वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके लेके आएगा, आईडी जो फील्ड है उसकी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेगा। कैसे एक्सट्रैक्ट करेगा, अब हम उसको क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग में सेव करा देंगे। लेट अस से इसका नाम हमने रख दिया प्रोडक्ट आईडी। तो एक्चुअल में अब क्या है, इस पूरे रिस्पॉन्स में से हमने क्या किया है, आईडी की फील्ड को एक्सट्रैक्ट किया और उसकी एज अ स्ट्रिंग हमने सेव करा लिया विच इज इन द प्रोडक्ट आईडी। तो हमने जो प्रोडक्ट क्रिएट किया उसका आईडी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके एक वेरिएबल में सेव कर लिया है। अब ये वैल्यू मेरी यहाँ पे क्योंकि सेव हो चुकी है, हम इस वैल्यू को थ्रू आउट द फ्लो, ये जो पूरा फ्लो हम बनाएंगे अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, हर जगह हम इस आईडी को ही यूज करेंगे। कौन सी आईडी को, जो हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट की है, इसको सेव कराया है। तो ये मेन यहाँ पे इसका एक आपको अंडरस्टैंड करना है, ये पॉइंट है कि ये आईडी हमारी पूरी की पूरी फ्लो के अंदर जाके यूज होगी। ओके, अब यहाँ पे हमने प्रोडक्ट को क्रिएट कर लिया, लेकिन अब मैं इसको एक्चुअल में वैलिडेट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे अब मेथड बनाऊंगा वैलिडेट वैलिडेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय इट्स आईडी। तो अब हमने प्रोडक्ट क्रिएट तो कर लिया है, कहाँ पे, हमने पोस्ट रिक्वेस्ट से क्या किया, प्रोडक्ट को क्रिएट कर दिया है। लेकिन अब मैं यहाँ पे एक्चुअल में वैलिडेशन लगाऊंगा अपनी स्क्रिप्ट में, जो फ्लो है मेरा वहां पे मैं अपना स्क्रिप्ट ये बनाऊंगा कि वैलिडेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय इट्स आईडी, की क्या वो प्रोडक्ट जो हमने बनाया है वो एक्चुअल में अब एग्जिस्ट भी करता है, हम उसको वैलिडेट करना चाहेंगे। यानी कि अब यहाँ पे हम गेट मेथड को यूज करेंगे, यूजिंग गेट मेथड। उसके लिए हम कौन सा एपीआई का एंड पॉइंट यूज करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे अब गेट कौन सा, सिंगल ऑब्जेक्ट। यानी कि हम एक पर्टिकुलर सिंगल ऑब्जेक्ट को यहाँ पे गेट करना चाहते हैं। तो वो ये वाला अब हम यहाँ पे एंड पॉइंट यूज करेंगे। ये यूआरएल है और यहाँ पे ये एंड पॉइंट है। तो अब हम करते हैं फिर से गिवन डॉट व्हेन, क्योंकि अभी गेट रिक्वेस्ट ही जाएगी, डॉट गेट, और एंड पॉइंट क्या है हमारा, अब आपको एंड पॉइंट यहां से बनाना है, कौन सा है, यह है ऑब्जेक्ट
/7। लेकिन यहाँ पे 7 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? वो आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देख रहे हैं 7 रिप्रेजेंट्स द आईडी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे आईडी यूज करेंगे। अब आईडी हमने क्या है, हमने सेव किया है प्रोडक्ट आईडी के वेरिएबल में। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 7 की जगह मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट आईडी कॉनकैटिनेट करना है। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट आईडी को अगर मैं डायरेक्ट डबल कोट्स के बीच में डाल दूंगा तो वो एज अ वेरिएबल ट्रीट नहीं होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कॉनकैटिनेट करना पड़ेगा। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, एक डबल कोट इधर बंद करनी पड़ेगी क्योंकि ये स्ट्रिंग का पार्ट है, इतना स्ट्रिंग मेंटेन है। फिर हम यहाँ पे एक प्लस यूज करेंगे, फिर हमारा वेरिएबल का नेम आ गया। फिर हम फिर से प्लस कॉनकैटिनेट करेंगे और फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट बंद करेंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पे एक्चुअल में अब ये एज अ वेरिएबल अपनी वैल्यू लेके आएगा, ना कि ये डबल कोट्स का पार्ट नहीं रहेगा। डॉट यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे हमें एक और ये ऐड करनी है, सॉरी, यहाँ पे एंड देन डॉट देन। देन में हमें क्या करना है कि ये वैलिडेट करना, पहले तो हम डॉट स्टेटस कोड की स्टेटस कोड हमारा 200 आए ताकि हमारी गेट रिक्वेस्ट सही से चले। और फिर हमें करना है डॉट, हम एक्चुअल में वैलिडेट करना चाहते हैं कि क्या वो प्रोडक्ट आईडी एग्जिस्ट करती है। तो कैसे आएगा, हम बॉडी से क्या करेंगे, बॉडी को यूज करेंगे और बॉडी में से हम क्या वैलिडेट कराएंगे, आईडी की फील्ड को। और आईडी की फील्ड किसके इक्वल होनी चाहिए, इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट आईडी। तो ये हमारा क्या है यहाँ पे, और आपको इसको डॉट लॉग डॉट ऑल। अब हमने यहाँ पे आप देख रहे हैं एक गेट रिक्वेस्ट बनाई है, जो गेट रिक्वेस्ट क्या करेगी, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को गेट करेगी। हमने एंड पॉइंट में उसका आईडी सेंड किया है और स्टेटस कोड की वैलिडेशन लगाई है, और साथ में हमने बॉडी असर्शन लगाई है कि जो हमारा प्रोडक्ट हमें गेट होगा उसकी जो बॉडी होगी उसमें जो आईडी फील्ड है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, प्रोडक्ट आईडी के। तो यहाँ पे हम एक्चुअली अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें तो इसको हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली में वैलिडेट कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या जो प्रोडक्ट हम क्रिएट करके आए हैं और जब हम प्रोडक्ट को गेट कर रहे हैं तो क्या उनकी आईडी मैच हो रही है। अगर हो रही है तो इट मीन्स वो प्रोडक्ट एक्चुअल में क्रिएट हो चुका है। तो ये यहाँ पे एक और हमारी वैलिडेशन हमने ऐड करी है। ये पहली वैलिडेशन है जो हमने ऐड की है कि प्रोडक्ट जो क्रिएट किया क्या वही सेम प्रोडक्ट हमारा गेट हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो इट मीन्स हमने हमारा प्रोडक्ट क्रिएट और गेट सही से काम चल रहा है। मैं इसको यहाँ पे फिर से एग्जीक्यूट करता हूं। तो अगर यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी इट मीन्स क्या है, हमारा टेस्ट सही चल चुका है। कैसे सही चल चुका है, अब अगर आप यहाँ देखें ये जो पहला रिस्पॉन्स है ये हमारी क्रिएट रिक्वेस्ट का, पोस्ट रिक्वेस्ट का, जिसके अंदर हमने हमारा ये प्रोडक्ट क्रिएट हुआ विद द आईडी एंडिंग विद 82, है ना, 1A82, ये हमारा प्रोडक्ट का आईडी क्रिएट हो रहा है। और आप अगर अब गेट रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देखें जो कि यहां से स्टार्ट हो रहा है, अब फिर से इस गेट रिस्पॉन्स में भी आप देखें जो प्रोडक्ट की आईडी आई है वो क्या है, 1A82। तो ये सेम है और यही चीज हमने यहाँ पे क्या करी है, अपनी बॉडी असर्शन ऐड करी कि क्या जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है उस रिस्पॉन्स के अंदर जो आईडी की फील्ड है इज इट इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी। और प्रोडक्ट आईडी में कौन सी वैल्यू है, जो हम यहाँ पे प्रोडक्ट क्रिएट करके आए हैं। तो ये फ्लो ऐसे बनता है यहाँ पे, ठीक है ना, कि आपको वो वैल्यू कैरी फॉरवर्ड, एक तो वो सेव करके रखनी है। हमने इसको सेव करके रखा है कहाँ पे, प्रोडक्ट आईडी की फील्ड में। फिर उसी फील्ड को हमने कैरी फॉरवर्ड किया अपनी कॉन्सिक्वेंट जो हमने रिक्वेस्ट सेंड की। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने उस वैल्यू को एज अ पैरामीटर भी भेजा और उसको हम यहाँ पे वैलिडेशन में भी यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा क्रिएट गेट हमारा यहाँ पे वैलिडेट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप कौन सा है हमारा, अब हम करेंगे अपडेट प्रोडक्ट जिसमें हम पुट रिक्वेस्ट को यूज करेंगे।
तो अब हम यहाँ पे थर्ड जो हमारा स्टेप है, एक तरीके से वो है अपडेट, अपडेट प्रोडक्ट यूजिंग पुट रिक्वेस्ट। अब हम पुट रिक्वेस्ट को यूज करेंगे उसी फ्लो के अंदर, यानी कि प्रोडक्ट को क्रिएट किया है, आप देख रहे हैं यूजिंग द पोस्ट, फिर हमने उस प्रोडक्ट को वैलिडेट किया, अब हम यहाँ पे पुट करेंगे यानी कि उसको अपडेट करेंगे। अपडेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, फिर से हम अपना कोड लिखेंगे गिवन। आपको पहले यहाँ पे भी कंटेंट टाइप बताना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रोडक्ट को अपडेट करना चाहते हो तो आपको टाइप बतानी पड़ेगी, जो कि क्या होगी हमारी एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन। देन फिर आपको बतानी होगी बॉडी, कि आप प्रोडक्ट को अपडेट करना चाहते हैं, अपडेटेड बॉडी क्या आपको चाहिए। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम यूज करते हैं कौन से एंड पॉइंट, अपडेट ऑब्जेक्ट, दिस इज द पुट मेथड। तो आपको क्या करना है, ये फिर से यहाँ से बॉडी उठानी है जो कि सिमिलर है, जो हम ऑलरेडी आई थिंक पहले ही बना चुके हैं। अब हम उस प्रोडक्ट का नेम सपोज करना चाहते हैं एप्पल मैकबुक प्रो 77। तो जो प्रोडक्ट हमारा जिसका नाम था 66, अब हम उसका नेम चेंज कर देंगे 77। तो यहाँ पे हम आते हैं और जो प्रोडक्ट की बॉडी है उसके अंदर हम ये क्या करेंगे, ये अपडेटेड जो हम बॉडी निकालना चाहते हैं वो हम यहाँ पे लगाएंगे डॉट वेन। वेन के साथ हम मेथड कौन सा लगाएंगे, पुट। पुट के साथ आपको एंड पॉइंट बताना है, एंड पॉइंट में आपको बताना है कि कौन सा आईडी आप अपडेट करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एंड पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट स्लैश 7, और 7 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने 7 की जगह अब हम क्या लगाएंगे, क्योंकि हम तो एंड टू एंड फ्लो बना रहे हैं, तो मैं 7 को रिप्लेस कर दूंगा किस, कौन से वेरिएबल से। हम यहाँ पे पहले डबल कोट लगाएंगे, फिर प्लस, फिर हमारा कौन सा वेरिएबल है जिसके अंदर प्रोडक्ट का आईडी सेव है, दैट इज प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी। फिर इसको कॉन्केटिनेट और लास्ट में आपको एक ब्रैकेट बंद करनी होगी, सॉरी डबल कोट। तो इससे क्या है हमारा यहाँ पे ये प्रोडक्ट आईडी अपनी वैल्यू लेके आएगा। डॉट देन लगाएंगे डॉट स्टेटस कोड, क्या आएगा हमारा 200, हम चाहते हैं कि 200 आए। और अभी हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, ये चेक करना चाहते हैं कि क्या एक्चुअल में हमारा जो प्रोडक्ट है अपडेट हुआ है। वो हम कैसे कर पाएंगे, हम उसका जो नेम फील्ड है उसको यहाँ पे क्रॉस चेक करेंगे यूजिंग द बॉडी असर्शन, डॉट बॉडी। तो यहाँ पे आप डॉट बॉडी असर्शन यूज करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, दो पैरामीटर पास करने हैं। पहले में क्या जाएगा आपको नेम, कि आप नेम फील्ड को वैलिडेट करना चाहते हो, और नेम फील्ड होनी क्या चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू। तो यहाँ पे फिर से हम इक्वल टू मेथड यूज करेंगे जो हमें हेमक्रेस्ट मैचर प्रोवाइड करता है। ये आ गया डॉट लॉग, अगेन लॉग ऑल कर लेते हैं ताकि हम रिस्पॉन्स को चेक कर सके। अब आप देख रहे हैं हमने अपने फ्लो में नेक्स्ट स्टेप क्या ऐड किया है, हमने सेम प्रोडक्ट को, क्योंकि हम उसी प्रोडक्ट आईडी को ही कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उस सेम प्रोडक्ट आईडी को हमने क्या किया, अपडेट किया यूजिंग द पुट मेथड। और हम जब अपडेट कमांड चला रहे हैं, अपडेट की एपीआई हिट कर रहे हैं, तो हम वहां पे दो असर्शंस लगा रहे हैं, एक तो स्टेटस कोड को चेक करा रहे हैं और बॉडी को चेक करा रहे हैं कि जो बॉडी हमें रिस्पॉन्स में मिलेगी क्या उसमें नेम इट शुड बी इक्वल टू एप्पल मैकबुक प्रो 77, यानी कि जो अपडेटेड नेम है क्या वो अपडेटेड नेम आ चुका है, इज इट इक्वल टू दैट। तो यहाँ पे अब हम इसको रन करते हैं, तो अब हमारे पास तीन रिस्पॉन्स यहाँ पे बनेंगे, क्रिएट का, गेट का और फिर पुट का। तो अगर ये प्रोग्राम बिना किसी एरर के रन होगा तो इट मीन्स हमारा जो फ्लो है वो सही काम कर रहा है, जो कि अभी सही कर रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे लास्ट में जो रिस्पॉन्स आया, क्योंकि हम लॉग डॉट ऑल करा रहे हैं, तो वो कौन सा है, दैट इज फ्रॉम द पुट मेथड। तो वो यहाँ से स्टार्ट है,
दिस इज द लास्ट रिस्पॉन्स। और अगर आप यहाँ पे जाएं तो आप देख रहे हैं ये आपका प्रोडक्ट क्रिएट हुआ है एप्पल मैकबुक प्रो 77, यानी कि वो अपडेट हो चुका है। और यही चीज हमने अपनी अपनी यहाँ पे असर्शन के अंदर ऐड की है, तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट अपडेट हुआ है वो करेक्ट अपडेट हुआ है। करेक्ट। तो और ये सेम ही प्रोडक्ट को हम, आप देख रहे हैं यहाँ पे तीन रिस्पॉन्सेज हमारे पास आए हैं। सबसे पहले पुट रिक्वेस्ट का, जहाँ पे प्रोडक्ट क्रिएट हुआ है उसका आईडी क्या है, अगर आप देखें इस पूरे के पूरे फ्लो के अंदर आईडी को देख के चलें आप, तो ये क्या है 1A94, ये प्रोडक्ट क्रिएट हुआ। और जब नेक्स्ट जहां पे हमने गेट किया है वहां पे भी क्या रिस्पॉन्स, क्या इसका प्रोडक्ट आईडी है 1A94। तो यही प्रोडक्ट आगे हमने वेरीफाई किया और उसी प्रोडक्ट को हमने क्या किया, अपडेट किया, कौन सा 1A94। और हम साथ में इसको वैलिडेट भी कर रहे हैं कि क्या एक्चुअल में वैलिडेशन जो है अब यहाँ पे काम कर रही है, यानी कि जो अपडेट किया हमने प्रोडक्ट का नेम, क्या वो एक्चुअल में अपडेट हुआ है, यस वो अपडेट हुआ है। ओके। तो ये फ्लो बना हमारा। नेक्स्ट फ्लो का पार्ट कौन सा है, अब हम करेंगे उस प्रोडक्ट को डिलीट। अब हम सेम प्रोडक्ट को ही डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए हमें कौन सा एंड पॉइंट रेफर करना है, हमें करना है डिलीट ऑब्जेक्ट। तो जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो अब ये क्या है हमारा पूरा का पूरा यूआरएल विद द एंड पॉइंट है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे डिलीट मेथड को यूज। कमेंट लिखते हैं, अब यहाँ पे करते हैं डिलीट प्रोडक्ट यूजिंग डिलीट मेथड, है ना। अब हम यहाँ पे डिलीट मेथड को यूज करेंगे। वो कैसे होगा, आपको अब करना है फिर से गिवन डॉट व्हेन डॉट डिलीट। डिलीट में आपको क्या करना, एंड पॉइंट बताना है कि आप कौन से प्रोडक्ट को डिलीट करना चाहते हो। अगर आप यहाँ पे आओ तो ये एंड पॉइंट कैसे बना हुआ है, ऑब्जेक्ट्स स्लैश सिक्स, सिक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास आईडी कौन सी है, अगेन मुझे सेम चीज करनी है यहाँ पे। मैं कॉनकैटिनेट करूंगा, यहाँ पे पहले ब्रेक सॉरी बंद करूंगा डबल कोट्स को, फिर प्लस साइन, और फिर हमारा प्रोडक्ट आईडी यूज करूंगा क्योंकि मैं सेम प्रोडक्ट को ही डिलीट करना चाहता हूँ जिसको हमने क्रिएट किया है। तो ये आपको डिलीट करने की यहाँ से फंक्शनलिटी प्रोवाइड करेगा। डॉट देन डॉट स्टेटस कोड, पहले हम देखते हैं कि 200 आना चाहिए, एंड देन लॉग डॉट ऑल। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब डिलीट हो जाएगा तो रिस्पॉन्स में क्या प्रिंट होगा। स्टेटस कोड 200 आना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे अगेन इसको फॉलो कर रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशन को कि 200 रिस्पॉन्स आएगा। तो मैंने इसलिए असर्शन लगाई है 200 की, और साथ में लॉग भी कराया कि मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक्चुअल में डिलीट करने के बाद रिस्पॉन्स में क्या आएगा। तो मैं यहाँ पे फिर से करता हूँ रन। तो अब ये इस फ्लो के अंदर हमारे चार स्टेप्स ऐड हो चुके हैं, क्रिएट, गेट, अपडेट एंड डिलीट। लेकिन एक चीज फ्लो में कॉमन है कि हम एक ही प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लास्ट का रिस्पॉन्स है वो क्या है, दैट इज फॉर द डिलीट। ये लास्ट में जो आया है डिलीट किया है, और डिलीट करने पे लॉग डॉट ऑल में क्या है आप देख रहे हैं एक मैसेज आया है, ऑब्जेक्ट विद आईडी हैज बीन डिलीटेड, यानी कि जो आईडी अब हमने क्रिएट की है हमारी स्क्रिप्ट ने 1A9C, ये डिलीट हो चुका है। और अगर आप फर्स्ट बिल्कुल क्रिएट पे जाएं तो वो कौन सा क्रिएट हुआ है, 1A9C। 1A9C क्रिएट हुआ है। 1A9C को ही हम यहाँ पे गेट के थ्रू वैलिडेट कर रहे हैं। 1A9C ही क्या है हमारा यहाँ पे अपडेट हुआ है, और 1A9C ही क्या है वो हमारा यहाँ पे डिलीट हुआ है। तो ये पूरा का पूरा फ्लो आप देख रहे हैं डिलीट का यहाँ पे हो गया। लेकिन अब हम फिर से एक और वैलिडेशन यहाँ पे ऐड करेंगे कि क्या जो हमारा प्रोडक्ट एक्चुअल में हम कंफर्म करेंगे प्रोडक्ट नॉट फाउंड, यानी कि अब डिलीट का एक्शन हमने परफॉर्म किया लेकिन इस चीज को कंफर्म करना है कि एक्चुअल में डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को गेट करने की कोशिश करेंगे, और वहां पे क्या होना चाहिए, जो हमारा एक्सपेक्टेड स्टेटस होगा वो 404 होगा। तो वो कैसे होगा, कंफर्म। अब हम यहाँ पे जो मेथड लिखेंगे अगला,
कोड लिखेंगे कंफर्म प्रोडक्ट डिलीशन। वो कैसे होगी कि आप उस मेथड को फिर से गेट करना चाहेंगे, गेट करेंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं तो क्या 404 का हमें एरर आएगा, तो हमारा एक्सपेक्टेड जो रिस्पॉन्स होगा अब वो 404 होगा। तो दैट इज, अब हम क्या लिखेंगे, गिवन डॉट व्हेन डॉट गेट। इसके लिए आपको कौन सा एंड पॉइंट यूज करना है, ये वाला गेट सिंगल ऑब्जेक्ट। तो मेथड कौन सा, गेट, और यहाँ पे क्या अगेन फिर से आपको क्या एंड पॉइंट यूज करना है, ऑब्जेक्ट्स एंड /7 जो रिप्रेजेंट क्या किसको करता है, हमारे प्रोडक्ट आईडी को। तो आपको यहाँ पे भी क्या करना है, डबल कोट्स में लिखना है पूरा, पहले तो डबल कोट्स में जाएगा, लेकिन हम इतने पार्ट को क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट आईडी को कॉन्केटिनेट करेंगे कि हम इस प्रोडक्ट को गेट करना चाहते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट तो अब डिलीट हो चुका है। अगर हम एक ऐसे प्रोडक्ट को गेट करना चाहते हैं जो ऑलरेडी डिलीट है, तो सर्वर से क्या रिस्पॉन्स आना चाहिए, देन डॉट स्टेटस कोड, स्टेटस कोड क्या आना चाहिए हमारा 404, और यहाँ पे डॉट लॉग डॉट ऑल कर लेते हैं कि जब हम डिलीटेड प्रोडक्ट को गेट करना चाह रहे हैं तो हमारा सर्वर रिस्पॉन्स क्या भेज रहा है। स्टेटस कोड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 404, यानी कि इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ से कंफर्म करेंगे कि वो प्रोडक्ट डिलीट हो चुका है, और अगर वो 404 स्टेटस कोड आ रहा है इट मीन्स एक्चुअल में वो डिलीट हो चुका है। और बाकी हम यहाँ पे लॉग डॉट ऑल कर रहे हैं जिससे कि हमें स्टेटस का जो रिस्पॉन्स की बॉडी है वो भी हमें यहाँ नजर आएगी। तो हम करते हैं यहाँ से रन, जिससे कि होगा प्रोडक्ट डिलीशन हमारा कंफर्म हो जाएगा। तो ये वन बाय वन रिक्वेस्ट यहाँ पे गई हैं, और आप देख रहे हैं जो लास्ट का रिस्पॉन्स है वो क्या है, ये दैट इज जहाँ पे हम कंफर्म प्रोडक्ट डिलीशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या है हमारा, स्टेटस कोड आप देख रहे हैं 404, 404 आया, एंड इट इज इक्वल टू जो हमारा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि 404 रिस्पॉन्स कोड कब आता है, जब नॉट फाउंड हो, यानी कि प्रोडक्ट आपको नहीं मिल रहा है। वही तो हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट ना मिले, क्योंकि हम उसको डिलीट कर चुके हैं। और इसकी रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर आकर आप आए तो क्या आया है, एक एरर शो हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट विद आईडी वाज नॉट फाउंड, वो हमें मिला ही नहीं। तो अगर नहीं मिला, इट मीन्स हमारा जो टेस्ट है वो सक्सेस है, कि जो डिलीशन का फंक्शन है वो एक्चुअल में परफॉर्म हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं पूरा का पूरा एंड टू एंड फ्लो हमने यहाँ पे क्रिएट किया। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पूरा का पूरा फ्लो है, जो रियल टाइम जब आप चीजों पे काम करते हैं, एप्लीकेशंस पे काम करते हैं, तो आपको इस तरीके के जो है स्क्रिप्ट्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो ये आई होप ये जो पूरा का पूरा फ्लो है जिसके अंदर हमने पूरे करंट ऑपरेशन को ऑटोमेट किया है वो आपको अंडरस्टैंड हुआ है। और अगर आपको कोई भी इसके लिए क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो प्लीज फील फ्री, आप वीडियो के कमेंट में जरूर अपना कमेंट राइट करें ताकि मैं उसको आंसर कर सकूं। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आने वाली वीडियोस में और टॉपिक्स यहाँ पे कवर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।